ये ना अपने बगल में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि आपका सर्कल है। इससे एग्जाम में लगभग आपका 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आएगा और एक दो आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग आपका 3 नंबर का होगा, बाकी एक दो क्वेश्चन जो होंगे 1-1 नंबर के होंगे। तो देखिए, इसमें सर्कल का हम लोग आज इंट्रोडक्शन का क्लास देख रहे हैं कि मतलब सर्कल क्या है, और उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उस चीज को भी हम लोग समझ रहे हैं। इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिखे हुए पहले से है, और इसको साथ साथ हम हिंदी भी बता देंगे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो पहला देखिए, हम लोग सर्कल को डिफाइन किए हैं कि सर्कल क्या है। तो सर्कल देखिए, आप लोग देखते होंगे कि सर्कल जो है एक का है। सर्कल को बनाने के लिए देखिएगा, अगर हम मान लीजिए पॉइंट लिए, बहुत सारा पॉइंट ले लें और पॉइंट को आपस में फिर कनेक्ट कर दें। पॉइंट को हम आपस में क्या कर दें, अगर इसको पॉइंट को आप मिला देते हैं धीरे धीरे करके, तो एक कंप्लीट जो बनेगा फिगर ये इस तरह से ही बनेगा आपका। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए कि अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट। ये सर्कल जो है क्या है, पॉइंट का एक सेट है, एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, किसी प्लेन में 2D फिगर है तो प्लेन में हम लोग वो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। कह रहा है कि सर्कल जो है एक पॉइंट का क्या है, कलेक्शन है। जो हर एक जो पॉइंट होंगे, ये जो पॉइंट है हर एक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से, सर्कल जो होता है एक पॉइंट का कलेक्शन है जिसमें प्रत्येक पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। फिर से समझ लेंगे ब्रिज में, हिंदी में, कि ब्रिज जो है बिंदुओं का एक समूह है, बिंदुओं का एक समूह है जिसमें प्रत्येक बिंदु जो होगा एक फिक्स बिंदु से, प्रत्येक बिंदु एक फिक्स बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है तो एक फिक्स बिंदु मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, उसका नाम देते हैं वो। और यहाँ से प्रत्येक बिंदु जो होगा इस ओर से, मान लीजिए यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इस बिंदु का होगा। इधर कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, उसका डिस्टेंस सबका क्या होगा, सेम होगा। प्रत्येक डिस्टेंस क्या होगा, सेम। और जो फिक्स बिंदु होता है उसको हम लोग सेंटर जनरली बोलते हैं, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग सेंटर। तो सर्कल का डिफिनेशन क्या हो गया कि सर्कल एक बिंदुओं का ग्रुप है, बिंदुओं का कलेक्शन है जिसमें प्रत्येक बिंदु जो होगा एक किसी फिक्स बिंदु से फिक्स दूरी पर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बिंदु का कलेक्शन है, और यहाँ पे एक फिक्स बिंदु हम लोग को लेते हैं, और यहाँ से प्रत्येक बिंदु का जो डिस्टेंस होगा, प्रत्येक बिंदु का जो डिस्टेंस है आपका वो फिक्स होता है, और उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। सेंटर से जो प्रत्येक बिंदु का दूरी है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, सेंटर। और सेंटर को जनरली हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, सेंटर को हम लोग जनरली ओ से डिनोट करते हैं। और अगला बात देखिए लिखा हुआ है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। अगर कोई सर्कल जो है सेंटर ओ के साथ और रेडियस आर हो, उसको लिखने का जो तरीका होगा इस तरह से लिखने होगा। तो लिखते किसे, सी ओ और आर। इसका मतलब है कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस सबका आर है। तो इसमें सर्कल में हम लोग क्या देखें, जो फिक्स डिस्टेंस है आपका, जो फिक्स डिस्टेंस है उसको रेडियस, फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर बोले। और जो सर्कल का बाउंड्री है, खैर आगे समझेंगे, वो पेरीमीटर होता है यानी सर्कमफ्रेंस होता है। और भी बात हम बता दें कुछ सर्कल से रिलेटेड, कि सर्कल जिस प्लेन में लाइज करता है, जिस प्लेन में होता है उस प्लेन को 3 भागों में बांटता है। सर्कल आपका जिस प्लेन में लाइज करता है उस प्लेन को 3 भागों में बांटता है। एक एक्सटीरियर पॉइंट, एक इंटीरियर पॉइंट, एक ऑन द सर्कल, 3 भागों में बांटता है। फिर ऐसे 9th में आप पढ़े होंगे इस चीज को। तो देखिए आगे इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारे बात है सर्कल में। तो कुछ टर्म जो है सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म है, सारे लोग लगभग जानते होंगे, इसमें 9th क्लास में ही आप पढ़ रहे होंगे इस चीज को। इसी में डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर देखिए आप, मान लीजिए आपका सर्कल है, सर्कल के सेंटर वो है, और डायमीटर जो होता है आपका सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस है। डायमीटर जो आपका सर्कल का, एक सर्कल का मतलब ये देखिए, सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला वैसा लाइन। बहुत सारे पॉइंट है, सर्कल जो है बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है। तो सर डायमीटर का हम डिफाइन कर रहे हैं कि डायमीटर जो है आपका सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला वैसा लाइन होता है जो कि सेंटर से होकर जाता है। अगर कोई भी लाइन सेंटर से होकर जा रहा है और एक पॉइंट से दूसरे, मतलब एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री तक वो जा रहा है और सेंटर से भी जा रहा है, उसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। और इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो आपका, इसको डी से जनरली हम लोग डिनोट करेंगे, स्मॉल डी। और ये आपका
सेंटर है, और सेंटर से हाफ दूरी क्या होता है, रेडियस, इधर भी क्या होता है, रेडियस होता है। तो देखिए डायमीटर लिखा हुआ है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब एक तरह का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर, जो एक तरह का है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लंबा जीवा होता है। डायमीटर को हिंदी में व्यास बोलते हैं, हिंदी में इसको व्यास बोलेंगे। व्यास जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो वृत्त के केंद्र से होकर वाली जाने वाली जीवा जो है वो सारे क्या होते हैं, डायमीटर। किसी सर्कल पर अनंत पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अनंत जीवाएं हो सकती है, अनंत डायमीटर हो सकता है, ठीक है। और जो डायमीटर है सर्कल को दो भागों में बांटता है। डायमीटर जो है आपका सर्कल के दो भागों में बांटता है। मान लीजिए डायमीटर है, इसको अगर कीजिएगा तो ये सर्कल को दो भागों में बांटता है, और प्रत्येक भाग जो है सेमी सर्कल कहलाता है। देखिए डायमीटर सर्कल को दो भागों में बांट गया, और प्रत्येक भाग जो क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। इसको आप क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब वही अर्धवृत्त, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त उसको बोला जाएगा हिंदी में। अर्धवृत्त किसको बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे हम लोग डायमीटर किसी सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। मतलब व्यास, किसी भी वृत्त का व्यास जो है उस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, और प्रत्येक भाग को हम लोग अर्धवृत्त बोलेंगे, यानी सेमी सर्किल बोलेंगे। ये डायमीटर जो होता है, डायमीटर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। डायमीटर को डी से लिखते हैं, और डी जो होता है आर के दुगना होता है। डी जो आपका है आर का दुगना है, तो डी बराबर क्या होता है, 2r। डी बराबर 2r। तो यहाँ से आर बराबर आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आर बराबर डी/2 होता है। डी डायमीटर, डी जो है आर का दुगना है, आर डायमीटर का हाफ होता है, ये रिलेशन भी है। अच्छा रेडियस आपको बता दें यहीं पे, रेडियस क्या होता है। तो रेडियस जो है देखिए आपका, आर फॉर रेडियस यहाँ होगा, आर से रेडियस। तो रेडियस सबको जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। रेडियस को हम आर से लिखते हैं। रेडियस जो है सेंटर से बाउंड्री मतलब सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस जो है, या सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन। सेंटर से, सर्कल का सेंटर हो गया ये मान लीजिए, और सर्कल के बहुत सारे पॉइंट है, किसी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो है, सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो होता है आपका, वो रेडियस होता है। रेडियस इज द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन सेंटर एंड, देखिए रेडियस का एक लाइन सेगमेंट है, रेडियस इज द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ सर्कल। वो सेंटर और पॉइंट ऑफ सर्कल को क्या करता है, ज्वाइन करता है, एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। रेडियस को आप लिख सकते हैं, इट इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करेगा सेंटर से, उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। रेडियस बराबर क्या होगा, d/2, ठीक है। अब देखिए सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का जो आपका बाउंड्री है, अगर सर्कल को मान लीजिए कहीं पे कट कर दिया जाए, इसको अगर कट करके आप मान लीजिए लाइन है, एक लाइन ही ना है, इसको आप बीच से काट देते हैं, एक तार रहता है मान लीजिए, इसको बीच से काट दीजिए और इसके बाद ओपन कीजिए, तो ओपन कीजिएगा इसको तो कुछ इस तरह का लाइन बन जाएगा, सीधा कीजिएगा। तो जो लेंथ है देखिए यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस जो है इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये बाउंड्री का टोटल जो लेंथ है उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस किसको बोलेंगे, इसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे, सर्कमफ्रेंस को किससे करेंगे, सी से जनरली। तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो होगा उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस जो होता है आपका है वो 2πr के बराबर होता है। सर्कमफ्रेंस आपका 2πr के बराबर होता है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग एक्चुअली पढ़ना है यहाँ पे टेंजेंट के बारे में है, टेंजेंट और सेकेंड, बाकी तो टर्मिनोलॉजी वो सब नहीं रही है, छोटा छोटा चीज है। टेंजेंट और सेकेंड पढ़ना है। तो टेंजेंट देखिए, टेंजेंट के रूप में हम अलग से बनाए हुए हैं इस पे नोट, और अभी फिलहाल टेंजेंट को केवल डिफाइन कर दे रहे हैं। तो टेंजेंट जो होता है, समझा दें कि टेंजेंट जो है किसी भी सर्कल को, देखिए यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन और सर्कल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, फिर उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो टेंजेंट देखिए, टेंजेंट जो होता है सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाता है या इंटरसेक्ट। ये सर्कल मान लीजिए और कोई एक लाइन खींचे, तो लाइन अगर एक पॉइंट से टच करके जा रहा है सर्कल को, सर्कल को अगर एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे उस लाइन को कि टेंजेंट है। ये आपका क्या है, टेंजेंट। अगर टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, और इसको प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। हिंदी वाले के लिए टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, और इसको बोलेंगे हिंदी में छेदी रेखा। तो टेंजेंट किसको बोलेंगे, टेंजेंट वैसा लाइन होता है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, उसको टेंजेंट हम लोग बोलते हैं। तो लिखा हुआ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट या टचेस द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर जो टच कर रहा है उसी को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जिस पॉइंट पर यह टच कर रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हिंदी में इसको स्पर्श बिंदु बोलेंगे। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करा उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। सेकंड किसको बोलेंगे, मान लीजिए लाइन
एक पर नहीं टच करके 2 पर टच कर गया, ऐसे लाइन चला गया। तो ऐसी केस में ऐसे जब लाइन गया, इसी लाइन को जो बोलेंगे हम लोग सेकंड में। तो सेकंड जो है स्पेशल केस ऑफ टेंजेंट ही है। अगर एक पॉइंट पर नहीं कट करके 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो आपका सेकंड कहलाएगा। ये लाइन के क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। सेकंड कितने पॉइंट पे टच करेगा? क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड जो है कितने पॉइंट पे टच करेगा, तो सेकंड 2 पॉइंट पे टच करता है। टेंजेंट कितने पॉइंट पे करेगा? सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, टेंजेंट बोलेगा क्वेश्चन में कि मान लिया टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगा, तो ओनली 1 पॉइंट। सेकंड कितने पॉइंट पे करेगा? तो 2 पॉइंट पे। सेकंड किसको बोलेंगे? कि अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटने वाली सर्कल को जो लाइन कहलाएगा वो आपका सेकंड कहलाएगा। सेकंड 2 पॉइंट पर टच करेगा, टेंजेंट 1 पॉइंट पर टच करेगा। अच्छा, किसी सर्कल में क्वेश्चन हो सकता है कि मैक्सिमम टेंजेंट क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका है, किसी सर्कल में मैक्सिमम टेंजेंट क्या हो सकते हैं। तो देखिए सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है, तो आप टेंजेंट भी इनफाइनाइट खींच सकते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है तो आप टेंजेंट भी इनफाइनाइट खींच सकते हैं। बहुत सारा टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो लिख सकते हैं आप लोग है कि किसी सर्कल पर इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। किसी भी ब्रिज पर स्पर्श रेखा की जो संख्या होगा अनंत रूप से अनेक होंगे। यानी किसी भी सर्कल पे स्पर्श रेखा की जो संख्या होता है अनंत रूप से अनेक होता है। अनेक, इनफाइनाइटली मेनी। अगर पूछे क्वेश्चन में कि कितने टेंजेंट किसी सर्कल पे ड्रॉ किया जा सकता है, तो इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पर बहुत सारे स्पर्श रेखाएं मतलब ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक बिंदु से पूछेगा कि किसी सर्कल के एक बिंदु से कितने टेंजेंट जाएंगे, तो एक ही टेंजेंट जाएगा। किसी सर्कल के एक पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट पी है, एक पॉइंट से मात्र एक ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, दूसरा टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरा टेंजेंट पॉसिबल इससे नहीं है। एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से मात्र एक टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। टेंजेंट क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड कितने पॉइंट पर कट करेगा? 2 पॉइंट पे। टेंजेंट कितना पर कट करेगा? 1 पॉइंट पे। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा हिंदी में बोलेंगे, सेकंड को प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। टेंजेंट एक सर्कल पर कितना खींचा जा सकता है? इनफिनिटली मेनी खींचे जा सकते हैं। एक पॉइंट से कितना टेंजेंट खींचा जाएगा? एक ही जाएगा। किसी एक बाहरी पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? तो 2 मैक्सिमम खींचे जा सकते हैं किसी बाहरी पॉइंट से। ठीक है, इसको बोलते हैं, मान लीजिए सेकेंड और टेंजेंट के हम लोग बारे में समझे। और नेक्स्ट में देखिए आप लोग कि पोजीशन, देखिए क्या था कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। किसी पॉइंट का पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या क्या हो सकता है उस चीज को बताया गया है। तो देखिए किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट, अरे किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन क्या हो सकता है। मान लीजिए सर्कल है, इसका सेंटर हुआ है, मान लीजिए पॉइंट एक बार अंदर हो सकता है, एपी है, और चलिए मान लीजिए सेंटर था, एक पॉइंट आपका अंदर हो सकता है, एक हो सकता है कि सर्कल पर हो, एक हो सकता है कि सर्कल के बाहर हो। तो किसी पॉइंट का 3 पोजीशन हो सकते हैं। सर्कल के केस में किसी पॉइंट का 3 पोजीशन, या तो वह सर्कल पर होगा, या सर्कल के अंदर होगा, या सर्कल के बाहर होगा। इसीलिए बताया गया कि सर्कल किसी प्लेन को 3 भागों में बांटता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इनसाइड द सर्कल। एक्सटीरियर प्लेन, इंटीरियर प्लेन, इनसाइड द सर्कल। तो क्या क्या हो सकता है? इनसाइड हो सकता है, ऑन द सर्कल हो सकता है, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर, सर्कल का मतलब सर्कल के बाउंड्री पे, और इनसाइड मतलब अंदर। देखिए यहाँ पे है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि जब एक ही सेंटर से, कंसेंट्रिक सर्कल का हिंदी में होता है सकेंद्रीय वृत्त, इसको सकेंद्रीय वृत्त में बोलते हैं। जब एक ही सेंटर से 2 या 2 से अधिक सर्कल को खींचा जाए, जब एक ही सेंटर से, देखिए यहाँ पे सेंटर मान लीजिए वो है, जब एक ही सेंटर से 2 या 2 से अधिक सर्कल, मान लीजिए इसका रेडियस अलग है, अलग अलग रेडियस वाले, इसका रेडियस R1, इसका R2, इसका R3। हम बोले बताएं कि एक ही सेंटर से 2 या 2 से अधिक सर्कल को खींचा जाए, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस वाले, तो वैसे सर्कल को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। एक सेंटर से 2 या 2 से अधिक सर्कल को खींचा जाएगा, उसको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। देखिए नेक्स्ट में रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। एक लाइन और सर्कल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? तो लाइन और सर्कल के बीच में क्या हो सकता है? इसे तीनों फिगर बनाया हुआ है, और यहाँ पे भी बता दें। मान लीजिए एक सर्कल है, एक लाइन खींचे, हो सकता है कि लाइन नहीं काटे। दूसरा केस क्या हो सकता है? उसको इंटरसेक्ट मतलब एक पॉइंट पर करे। तीसरा केस क्या हो सकता है? यहाँ जो दिया हुआ है 2 पॉइंट पर कट करे। और कोई तो केस नहीं बन सकता है। यहाँ देखिए ये जो लाइन है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जो आपका है नॉन
इंटरसेक्टिंग। अब आपका इंटरसेक्टिंग या टच कर रहा है, जिसको टेंजेंट बोलते हैं। इंटरसेक्ट, इसको ये जो आपका है, इसको मिटा दे रहे, तीनों फिगर दिया हुआ। पहला में नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब नहीं काट रहा है। इसमें क्या है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। इसमें इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, देख रहे होंगे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। तो एक लाइन और इसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है आपका? तो ये आपका क्या बोलते हैं, इसमें हो सकता है कि वो नहीं काटे, हो सकता है कि वो एक पॉइंट पर टच करे, हो सकता है 2 पॉइंट पर टच करे। तो यही आपका रिलेशन एक लाइन है वो सर्कल के बीच में हो सकता है। तो यही यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इट टचेस ओनली वन पॉइंट, मतलब ये एक पॉइंट पर टच करे। अच्छा, टेंजेंट के बारे में फिर से, टेंजेंट देखिए, टेंजेंट हम लोग को वहाँ शॉर्ट में समझे थे, यहाँ पर टेंजेंट के बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। तो टेंजेंट केवल एक पॉइंट पर टच करेगा, और दूसरा है कि जिस पॉइंट पर टच करेगा उसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल को टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तीसरा है कि इन्फिनिटली मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, किसी सर्कल पर अनंत रूप से टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए है कि मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, किसी सर्कल पर कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? देखिए मान लीजिए सर्कल है और इसमें कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। देख लीजिए फिगर में, टेंजेंट के बारे में थोड़ा बता दें। मान लीजिए सर्कल है और हम बोले कि सर्कल पर मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट कितने हो सके। मान लीजिए एक टेंजेंट ऐसे हम लोग ड्रॉ करिए, एक टेंजेंट आप लोग ऐसे ड्रॉ किए, मान लीजिए एल था और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। थोड़ा सा हम लोग ऐसे बना दिए, ये आपस में जो टेंजेंट होगा क्या होगा? पैरेलल। तो मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट, मैक्सिमम 2 पैरेलल के सिंबल है मतलब समानांतर, मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन। किसी सर्कल पर मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात ध्यान में रखेंगे कि कोई भी मान लीजिए सर्कल है, तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर, सारा बात यहाँ बता दे रहे हैं, मान लीजिए बाहर बिंदु P है, किसी सर्कल पर बाहरी बिंदु से, कोई बाहरी पॉइंट से, वहां भी मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कितना कर सकते हैं? किसी बाहरी से सर्कल पर कितना टेंजेंट? मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो टेंजेंट होता है आपस में लेंथ इसके बराबर होते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा फिगर गलत बन गया, टेंजेंट नाम का है ना, तो टेंजेंट तो एक पॉइंट पर केवल टच करके जाएगा। मान लीजिए एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी है। बाहरी पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? मैक्सिमम 2 खींचे जा सकते हैं, और दोनों का आपस में जो लेंथ होता है वो आपका बराबर होता है। किसी भी सर्कल पर बाहरी पॉइंट से टेंजेंट खींच रहे हैं, उसका लेंथ आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किसी भी स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है बाहरी बिंदु से खींचे जाए तो आपस में बराबर होते हैं। और एक और चीज, इसमें वो जो सेंटर पर एंगल बनाएंगे, मान लीजिए सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, यहाँ पे कुछ भी एंगल मान लीजिए बनाएगा ना, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपस में झुका हुआ तो एंगल रहेगा। तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा इसको अगर ज्वाइन कर दिया जाए, ये एंगल और ये एंगल, मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल AOP और OPB दो ट्रायंगल में बांटेगा। अगर O से P को ज्वाइन कर दे तो दो ट्रायंगल में बांटेगा ही। जब दो ट्रायंगल में बांटेगा तो दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंस हो जाएंगे, और जब कंग्रुएंस हो जाएंगे तो सारा चीज का आपका बराबर होगा। एंगल यहाँ अगर 1 बन रहा है, यहाँ 2, तो 1 और 2 भी बराबर होगा। और यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा बाई 2 होगा, और यहाँ भी थीटा बाई 2, मतलब इंटर बाइसेक्ट करेगा। ये जो लाइन होता है एंगल को सेंटर और यहाँ टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो मतलब पॉइंट P पे दोनों को क्या करता है? ये लाइन बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल भागों में बांटता है। और खैर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो रेडियस मिलेगा वो 90 डिग्री होता है, उसको खैर हम बताएंगे।
आगे भी। तो एक सर्कल पर पैरेलल टेंजेंट दो हो सकते हैं, किसी बाहरी मतलब पॉइंट से कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, दो। सर्कल के सिंगल पॉइंट से एक ही टेंजेंट मात्र, कोई पॉइंट सिंगल है, इसे एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। सर्कल पर इन्फिनिटली मेनी टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए सेकंड के बारे में अगर बात करें, अगर मान लीजिए इनके पास कि किसी सेकंड, ये मान लीजिए सेकंड है, 2 पॉइंट पर काट रहा है सेकंड, तो सेकंड के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? किसी भी सेकंड के लिए 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। किसी भी सेकंड के लिए 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि सर इधर पैरेलल हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए टच करके जाएगा यहाँ भी, तो ये भी तो पैरेलल होगा, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल होना है, तो 2 ही पेयर पैरेलल हो सकता है। अब चलिए यहाँ पे एंगल यहाँ पे कैसे कैसे बनता है देख लीजिए। अब एक और चीज, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देखिए यहाँ पे ऐसे आपका थ्योरम E1 था कि थ्योरम 2 है 10.2 कि किसी बाहरी बिंदु से सर्कल पर टेंजेंट खींचे जाएंगे तो आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे सेंटर से जो लाइन खींचा जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लीजिए एपी टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पता है कि टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर काटते हैं उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और रेडियस को जो मिलाने वाला लाइन होगा, मतलब रेडियस, रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस जो होगा यानी त्रिज्या जो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन सेकंड ऑन अ सर्कल। ये तो बताया हुआ है कि किसी भी सर्कल पे मतलब किसी सेकंड के पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम इसमें बता दे रहे हैं आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट फॉर 2 सर्कल, 2 सर्कल के केस में टेंजेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे आपको क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई हो, जेक हो, चाहे कोई बोर्ड हो, पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए पहले तो 2 केस सर्कल का क्या हो सकता है कि 2 सर्कल आप बनाएं। हम देखिए यहाँ पे पहला जो केस है, यहाँ पे 2 आप सर्कल बनाए हम लोग, और दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को नॉन इंटरसेक्टिंग है। एक ऐसा है सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन मतलब नहीं काट रहा है, नॉन इंटरसेक्टिंग के केस में, जब सर्कल का हो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, मतलब एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तब टेंजेंट क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं आप, एक ऐसे कर सकते हैं, और एक ऐसे, और एक ज्यादा ज्यादा ऐसे, और फिर एक ऐसे। और कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आप और कोई टेंजेंट खींच सकते हैं तो ट्राई कीजिएगा, ऐसे तो इतने पॉसिबल है। तो जब 2 सर्कल, पेयर ऑफ सर्कल के लिए टेंजेंट की बात हम करें, जब 2 सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग केस में हो, क्वेश्चन में बोलेगा कि नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए टेंजेंट की संख्या बताइए, मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग में कितना टेंजेंट है, एक यहाँ पे हो गया, और एक आपका है यहाँ देखिए नीचे 2 हो गया, और एक आपका ये 3, और एक आपका ये 4। तो मैक्सिमम टेंजेंट जो होगा नॉन इंटरसेक्टिंग के केस में कितना होगा, 4। मैक्सिमम टेंजेंट कितने होंगे, 4। 2 सर्कल के केस में मैक्सिमम टेंजेंट की जो संख्या होगा वो आपका 4 होगा। दूसरा केस है कि जब ओनली सर्कल टच कर रहा है, एक पॉइंट पर एक्सटर्नली टच कर रहा है, टच ओनली 1 पॉइंट। हो सकता है कि 2 सर्कल हो, अरे भाई 2 सर्कल हो तो ऐसे भी तो हो सकता है कि दोनों एक पॉइंट पर टच करे, 2 सर्कल के केस भी तो बन सकता है दोनों एक पॉइंट पर टच करे। जब टच करेगा तब कितना टेंजेंट खींच सकते हैं देख लीजिए, और कोई पॉसिबल है क्या? एक आप ऊपर से खींचिएगा, एक नीचे से, और एक यहाँ टच करा जिस पॉइंट से, तो मैक्सिमम इस केस में कितना टेंजेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अगर 2 सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहा है, 2 वृत्त आपस में बाह्य रूप से टच कर रहा है, एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो ऐसी केस में जो टेंजेंट की संख्या होगा वो 3 होगी। जब 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग देखिए 2 पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, सर्कल जो है एक दूसरे को 2 डिफरेंट बिंदु पर काट रहे हैं, कितना टेंजेंट होंगे देखिए। तो इस केस में टेंजेंट की संख्या जो होगा 2, टेंजेंट की संख्या क्या होगा इसमें, 2। और 2 सर्कल जब दूसरे को काट ही नहीं रहा है, ऐसा भी तो पॉसिबल है पेयर। कोई बोलेगा 2 सर्कल आप कैसे कैसे बना सकते हैं, एक दोनों वाला बना दीजिए, एक आप बना सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर मतलब एक बिंदु पर टच करा है, एक आप फिगर ऐसा बना सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को काटेगा, एक आप ऐसा फिगर बना सकते हैं सर्कल के अंदर सर्कल बना सकते हैं। इस केस में नो टेंजेंट पॉसिबल, इस केस में नो टेंजेंट पॉसिबल, नो टेंजेंट पॉसिबल मतलब 0, नो पॉसिबल का आंसर कितना होगा, 0 होगा। कोई भी टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, कैसे टेंजेंट खींचेगा। और एक ऐसा भी पेयर बन सकता है कि एक दूसरे को इंटरनली टच करे, ये तो कर रहा था एक्सटर्नली, ये इंटरनली टच टच कर रहा है, इंटरनली कर, जब इंटरनली टच करेगा अब क्या होगा भाई। तो ऐसे केस में मात्र एक ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो आप 4-5 केसेस 2 सर्कल के लिए था, सारे केस को देखिए कि जब टच नहीं करेगा नॉन इंटरसेक्टिंग के केस में 4 मैक्सिमम टेंजेंट,
अगर इंटरसेक्ट कर रहा है बाहरी से एक ही बिंदु पर 3, अगर 2 डिफरेंट पर कट रहा है तो वहां पे 2, इंटरनली टच कर रहा है तो 1 टेंजेंट, और जब नहीं टच कर रहा है तो वहां पे नंबर ऑफ टेंजेंट 0 है। इस केस को आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट है डायरेक्ट आपका, और एक है आपका क्या बोलते हैं, बोर्ड में ऐसे आपके जो है क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं सीबीएसई में, जनरली डायरेक्ट मतलब इस पर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मान लीजिए 2 सर्कल जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करा है, फिगर से आप देख सकते हैं 2 सर्कल, आई जो आपका रेडियस है, एक रेडियस R1 है और एक रेडियस R2 है, और ये जो आपका है सेंटर एक O1 है एक O2 है, एक O1 है एक O2, और इसके बीच का डिस्टेंस को D हम लोग मानते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस क्या मानते हैं D, और AB जो है आपका टेंजेंट है, AB का है टेंजेंट, टेंजेंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस तरह का टेंजेंट को बोलेंगे हम लोग, देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हेडिंग डाले हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इस तरह के टेंजेंट को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जब 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है, 2 सर्कल जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करा है, तो इसी केस में टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो आपका देखिए, तो इसी केस में जो टेंजेंट का लेंथ होगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और लेंथ आपका किसके बराबर होगा, ए बी बराबर जो होगा 2 अंडर रूट R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 है ना, ए बी की जो लेंथ होगा वो क्या होगा 2 अंडर रूट R1 इंटू R2। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मान लीजिए ऐसा सीबीएसई में पूछता है, देख में आपका नहीं पूछता है, तो इस तरह से क्या बोलते हैं केस में क्वेश्चन अगर पूछेगा ऐसे देखा कि फिगर, तो उस केस में आपको लेंथ निकालने के लिए तो डायरेक्ट आप लेंथ निकाल सकते हैं। दूसरा केस में देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसको बोलेंगे, यहाँ मान लीजिए इसका भी सेंटर होगा R1, इसका R2, अरे रेडियस, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लीजिए D है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है D है। तो वैसे केस में जो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा मान लीजिए ये भी है और ये आपका CD सपोज है, तो ए देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट का लेंथ होता है आपस में बराबर होता है, ए बी बराबर CD होगा, तो टेंजेंट ऑफ लेंथ जो होगा उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स ए बी जो होगा CD के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होता है अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इसका अगर लेंथ निकालना है तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो गया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो गया, ये दोनों का लेंथ देखें हम लोग, और इसमें देखिए इसमें भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही है, ठीक है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो हम लोग खैर ऐसे देख लिए, इसका फिगर जो होगा आपका यहाँ पे टच नहीं करेगा, कह रहे टच करते हुए बना दिया गया है, तो इसका फिगर इस तरह से कुछ बनेगा, मान लीजिए एक सर्कल ऐसे है, एक ऐसे है, और इसका रेडियस आपका R1 है, इसका रेडियस R2 है, ये दोनों का सेंटर O1, इसको मान लीजिए O2, और एक टेंजेंट ऐसे पॉसिबल, एक टेंजेंट ऐसे पॉसिबल, मान लीजिए ए बी और ये क्या है CD, ये टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ किए हैं जनरली, ठीक है। अब ए बी और CD के केस में बात करेगा यहाँ पे, ठीक है, ए बी और CD, तो यहाँ पे ए बी और CD भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, निकालना हो क्या होगा, तो ए बी बराबर CD तो होगा ही होगा, और वो जो आपका बराबर होगा अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये क्या है लिखा हुआ है D स्क्वायर माइनस R1 इंटू R2 का होल स्क्वायर। तो इस केस में 2-3 फिगर हम लोग बनाए, और अब जो है आपका मान लीजिए अगर सर्कल ऐसे एक दूसरे को काटे, एक सर्कल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा है ऐसे, और इस तरह का जो कॉर्ड होगा उसको बोलेंगे कॉमन कॉर्ड। कॉर्ड आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड जो होता है सर्कल के 2 बिंदु को मिलाने वाला लाइन होता है, किसी भी सर्कल के 2 बिंदु को मिलाने वाला लाइन कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। तो कॉर्ड के यहाँ पे जो लेंथ होगा मान लीजिए अगर ए बी बोल दिया इसको, ए और इसको बी, ठीक है, तो ए बी बराबर होगा अंडर रूट 3 यहाँ पे R अंडर रूट 3, दोनों का देखिए इस केस में एक बात यहाँ पे होगा, रेडियस आपका दोनों केस में सेम होगा, रेडियस आपका दोनों केस में सेम होगा, ठीक है। तो सर्कल से रिलेटेड कॉर्ड क्या था, और आर्क वगैरह के बात में भी हम लोग बात किए, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको सर्कल सर्कल से रिलेटेड चीजें नया पेज पे। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, तो सेंटर से जो दूरी होगा वो रेडियस हो गया, और सेंटर से होकर लाइन जो जाएगा
बाउंड्री से बाउंड्री आपका डायमीटर हो गया। और सर्कल का कोई पार्ट मान लीजिए ये सर्कल है और दो बिंदु को बनाने वाला लाइन जो होगा क्या होगा, आपका कॉर्ड होगा। और अगर वो सेंटर से जा रहा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो वही डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जी है आपका क्या है, और डायमीटर है, इसको लिखते हैं हम लोग। और सर्कल के बाउंड्री के किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ सर्कल है, मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, तो सर्कल का एक पार्ट है, जो सर्कल का आप देख रहे हैं कि पार्ट ये हो गया है ए बी ऐसे। तो सर्कल का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। ये जो आपका है क्या है, आर्क है। सर्कल के पार्ट को हम लोग आर्क बोलते हैं। सर्कल पर इन्फिनिटी मेनी पॉइंट होते हैं। और कुछ चीजें देखिए, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर खैर चैप्टर 12 में पढ़ना है। देखिए रेडियस और आपका रेडियस और ये आपका देखिए आर्क है, ये भी मान लीजिए आर्क है। तो रेडियस और आर्क के बीच में, रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन गिरा जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग सेक्टर, उसको बोलते हैं सेक्टर। एंड त्रिज्य खंड, रेडियस और आर्क के द्वारा, रेडियस और आर्क के द्वारा जो रीजन घिरा जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग सेक्टर। एक देखिए ये भी आपका सेक्टर है और यहाँ पे मान लीजिए सी, ये भी आपका सेक्टर है। देखिए ये भी रेडियस और आर्क के द्वारा ही घिरा जाएगा, भले बड़ा है लग रहा है कि नहीं है, लेकिन ये भी आपका सेक्टर है। इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, जो छोटा है उसको माइनर सेक्टर, और जो बड़ा है उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो रेडियस और आर्क के द्वारा जो रीजन घिरा जाएगा उसको सेक्टर बोलेंगे, और जो छोटा होगा उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, और जो बड़ा होगा उसको मेजर सेक्टर बोला जाएगा। सेगमेंट के बारे में देखिए, मान लीजिए सर्कल है, एक कॉर्ड है, बाउंड्री से बाउंड्री तक मिलाने लाइन को क्या बोलते हैं, कॉर्ड। आई आपका आर्क है, सर्कल के पार्ट को आर्क बोलते हैं। तो आपका कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो रीजन घिरा जाएगा इसको डिफाइन भी कर सकते हैं आप, a region enclosed by chord and arc, a region enclosed by chord and arc, this is known as segment। इसको बोलेंगे हम लोग सेगमेंट, इसको बोलेंगे सेगमेंट। अब वही चीज है, छोटा है तो माइनर सेगमेंट, दो केस बनेगा, और ये बड़ा है आपका, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। छोटा है तो माइनर सेगमेंट बोलेंगे और बड़ा है तो मेजर सेगमेंट बोला जाएगा। अब इसमें सर्कल में और भी देखते हैं कुछ कुछ चीजें शायद है। और यहाँ से खैर हम लोग के क्वेश्चन स्टार्ट है 10.1। अब इसमें आपको क्वेश्चन से पहले और भी चीजें कुछ, अगर ये 10th लेवल में हम लोग के पास क्या बोलते हैं, सर्कल में जो आइडिया है वो विशेष इसी तरह कुछ आइडिया है। मान लीजिए और भी कुछ कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं आपको। अगर मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, और इसको क्या कर रहा है कि कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली, दूसरे को अंदर ही काट रहा है। मान लीजिए ए है, यहाँ पे मान लीजिए पी है, और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। कोई दो लाइन सर्कल को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई दो लाइन सर्कल को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस केस में जो रिलेशन होगा आपका, उस केस में जो रिलेशन होगा आपस में लाइन को, वो होता है एपी इंटू पी बी इज इक्वल टू डीपी इंटू पीसी। ये आपका रिलेशन होता है, इसको आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज हो सकता है। अगर ये मान लीजिए आपका सर्कल है या कोई ट्रेंगल है, इस तरह से मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और एक सर्कल है जो इसके साइड को टच कर रहा है, ट्रेंगल के एक साइड बीसी को टच कर रहा है। एक सेकेंड, फिर मान लीजिए आपका एक ट्रेंगल है, मान लीजिए ऐसे, और ये ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और सर्कल एक बना रहे हैं, देखिए इसका साइड से टच करते हुए इसको टच करना चाहिए। इस तरह से कुछ फिगर रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं पी, और यहाँ पे दे दीजिए क्यू, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे डी, ठीक है, यहाँ पी है, यहाँ पे बाहर एपी है, ध्यान रहे एक फिगर बाहर है। अब वैसी केस में एपी का लंबाई अगर पूछे, लेंथ ऑफ एपी यहाँ से यहाँ तक, देखिए कोई भी सर्कल किसी ट्रेंगल के साइड को टच कर रहा है और उस ट्रेंगल के साइड को बढ़ा रहे हैं इस प्रकार कि सर्कल को किसी पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब वो क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है। ट्रेंगल का जो साइड है क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है। उस टेंजेंट का लेंथ जो होगा हाफ ऑफ
पेरीमीटर ऑफ, इस पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर कोई सर्कल किसी ट्रायंगल के किसी साइड को टच करता है और फिर उसके साइड को हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, और वह सर्कल के टेंजेंट बन जाता है, वह सर्कल क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है। तो ऐसी केस में उसका जो रिलेशन होगा, वैसी केस में जो ये टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो ट्रायंगल के पेरीमीटर के हाफ होगा। अब कोई उल्टा भी कर सकता है कि ऐसे भी तो लिख सकता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है बराबर 2 टाइम ऑफ पी। मतलब ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा टेंजेंट के आपका 2 टाइम होगा। जो क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा टेंजेंट का क्या होगा, का वो 2 टाइम होगा। तो सर्कल में इस तरह की कुछ बातें हैं, और भी आप एडवांस लेवल पर कुछ बात को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10th लेवल में हम लोग जितना पढ़ना था लगभग लगभग उस तरह की चीजों को जानकारी लिए। और मान लीजिए आपका अगर दो टेंजेंट के द्वारा एंगल बन रहा है तो एंगल का क्या रिलेशन होता है, रिजल्ट मान लीजिए आप रखेंगे। और भी चीजें हैं, कुछ हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे, जैसे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वगैरह भी कुछ है। अगर मान लीजिए एक सर्कल है, कोई पॉइंट बाहरी पी है और इस पर टेंजेंट मान लो हम लोग खींचे, ठीक है, और इस टेंजेंट के द्वारा देखिए सेंटर पर भी एंगल बनेगा और सर्कल के पार्ट पर भी एंगल बन सकता है। थोड़ा सा फिगर सही से बनाते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं, ऐसे भी बनाते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है और ये पी ए और पी बी आपका टेंजेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, और इससे द्वारा आपका एंगल एक बन रहा है यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे इस तरह से, और ये आपका सेंटर है, यहाँ पे क्या है, सेंटर, और इधर भी कुछ एंगल बना रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये लिख दीजिए ए सी और डी, यहाँ पे लिख देते हैं कि सर्कल के क्वाड्रिलेटरल साइकिल आपको पता होगा, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइकिल करें कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स सर्कल पर लाइज करता है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर आपका कोई भी मान लीजिए ये सर्कल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स अगर किसी सर्कल के बाउंड्री पर लाइज करे तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल का सम होगा, अपोजिट एंगल का जो जैसे ए और सी, ए प्लस सी वो 180 के बराबर होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। खैर वहां पे नहीं बात कर रहे हैं हम, यहाँ बात करें, यहाँ मान लीजिए एंगल थीटा बन रहा है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आपका 180 माइनस थीटा बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा सेंटर पे जो एंगल बनेगा। और सेंटर का अपोजिट जो एंगल बनेगा यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको बनेगा 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसका अपोजिट में ये बनेगा आपको 90 प्लस थीटा बाई 2। अगर यहाँ दिया हुआ है थीटा एंगल दिया हुआ है 90 प्लस, ऐसा उल्टा भी हो सकता है, अगर यहाँ 90 माइनस थीटा बाई 2 लिखते हैं तो यहाँ 90 प्लस थीटा बाई 2, लेकिन दोनों का जोड़िएगा 180 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। और आपको ये बात पता ही होनी चाहिए कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ और रेडियस के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90। एक और जानकारी आपको होना चाहिए, सिर्फ फिगर हम बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे है और ये आपका 40 है, चलिए इसको नया पेज से ही बनाते हैं, ऐसे ही बना दें, नीचे बनाते हैं। मान लीजिए आपका सर्कल है, कोई बाहरी पॉइंट पी से हम लोग खींच रहे हैं लाइन जो टेंजेंट है, और उसका नाम है पी ए और पी बी। मान लीजिए इसको हम पी बी को ज्वाइन किए और यहाँ पे सेंटर से इसको, मान लीजिए सेंटर वो है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बना हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा उसके हाफ बनेगा, ठीक है। जो पी पर मतलब ये क्या बोलते हैं, टेंजेंट के आपका बीच में जो एंगल बन रहा है, जो आपका एंगल टेंजेंट के बीच में बन रहा है वो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ इसके तुलना में यहाँ पे हाफ, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2, या अगर ऐसे कोई बोले कि ए पी बी, एंगल ए पी बी का जो वैल्यू होगा 2 टाइम ऑफ एंगल ओ ए बी होगा,
इसको देख सकते हैं ए पी बी, मतलब टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, टेंजेंट के जो बीच में एंगल बनेगा वो आपका जो यहाँ पे ए पर जो एंगल बनेगा उसका दुगना बनेगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि यहाँ जो एंगल बनेगा यहाँ पे हाफ बनेगा। तो इस तरह से कुछ आपका ये क्या बोलते हैं, इसमें था जो इंट्रोडक्शन था सर्कल का, उस तरह से हम लोग देखें। और आपका आगे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 10 पॉइंट।